सो हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2026। दोस्तों 2026 में मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूं ट्रेडिंग का, क्योंकि 2025 तो पूरा चला गया, कुछ तो हो नहीं पाया। 2026 आने वाला है, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना आपको एक कंप्लीट रोड मैप बता दिया जाए कि आप कैसे ट्रेडिंग में एज अ बिगिनर, एज अ स्टूडेंट, एज अ हाउसवाइफ, एज अ जॉब प्रोफेशनल इसमें अपना करियर बना सकते हो और आपका जर्नी 6 महीने में या 1 साल के अंदर आप अपने आप को एक लेवल अप या एक प्रोफेशनल या प्रॉफिटेबल ट्रेडर में देख सकते हो। उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है। अगर कोई ये वीडियो को जस्ट ऐसा देख रहा है कि मैं बस लक आजमाने के लिए ट्रेडिंग में आया हूं, चलो इस वीडियो को देख लेता हूं, तो भाई आप इस वीडियो को प्लीज स्किप कर दीजिए, आपके समझ में नहीं आने वाली ये बातें। ये सिर्फ जो सीरियस लर्नर्स है, मैं उन्हीं लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं और ज्यादा टाइम भी आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा। बिल्कुल मैंने स्टेप बाय स्टेप 6 स्टेप बताए हैं इस वीडियो में कंप्लीट, जो कि मैं गाइड करने वाला हूं कि आपको क्या क्या करना है। बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए दोस्तों सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं, क्योंकि वैसे भी लोगों का रिटेंशन पावर आजकल बहुत कम हो चुका है रील्स देख के, शॉर्ट्स वीडियोस देख के। तो मैं ट्राई करता हूं कि अपनी बातों को कम शब्दों में रख पाऊं और सीधे आपके माइंड में घुसें बातें और आप इसमें अपनी जर्नी कैसे कंटिन्यू करो। स्टेप वन दोस्तों आपका जो रहने वाला है उसमें आते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट, कि मार्केट में कितने टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। तो 3 टाइप्स के मार्केट होते हैं जनरली, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। अब यहां पर देखिए, मैंने कहा आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। जब भी आप ट्रेडिंग में अपने मन बना लिए कि मुझे ट्रेडिंग अपना कैरियर बनाना ही बनाना है, तो आप एक छोटा इनिशियल कैपिटल का अरेंजमेंट करिए। ठीक है, आपने छोटा सा इनिशियल कैपिटल का अरेंजमेंट किया, उसके बाद अब आप क्या कर रहे हो कि मुझे फॉरेक्स मार्केट में जाना है। फॉरेक्स मार्केट में आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे जाना ही जाना है, लेकिन आपको फॉरेक्स मार्केट समझ ही नहीं आ रहा। आपने एंटर कर 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, समझ ही नहीं आ रहा यार वहां पर इतनी वॉलेटिलिटी में कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, तीनों मार्केट में उस छोटे कैपिटल से ट्रेड करना है। आपको स्टॉक मार्केट में भी करना है, आपको क्रिप्टो मार्केट में भी करना है, एंड फॉरेक्स मार्केट में भी करना है। होता क्या है इससे, आपने स्टॉक मार्केट किया, आपने देखा कि ये मेरे समझ में आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप क्रिप्टो मार्केट पे जंप करें। क्रिप्टो मार्केट को आपको लगा कि यार ये मेरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर आप फॉरेक्स मार्केट में देखा, फॉरेक्स मार्केट आपको थोड़ा जमने लगा कि यार ये मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है। या हो सकता है स्टॉक मार्केट आपको जमने लगा कि मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है ट्रेड करने के लिए। तो आप वहां पर जब तीनों मार्केट को टेस्ट एंड ट्रायल करोगे, आप अपने लिए सुटेबल मार्केट सिनेरियो ढूंढ पाओगे कि कौन सा मार्केट आपकी पर्सनैलिटी को सूट कर रहा है और आप उस मार्केट में आगे बढ़ पाओगे। तो दैट इज द स्टेप नंबर 1 जो कि आपको करना है 2026 में आने ही वाला है ट्रेडिंग में, अगर कैरियर बनाने जाने वाले हो। अब आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है, अब आपने जो फर्स्ट स्टेप मैंने बताया, आपने वहां से अपने लिए एक मार्केट चूज कर लिया कि आप कौन से मार्केट में ट्रेड करने वाले हो, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट या स्टॉक मार्केट। जो भी मार्केट आपने चूज कर लिया, वहां से एक मार्केट पिक करने के बाद, क्योंकि मार्केट में तो तीनों आपने ट्रेड कर लिया, समझ में आ गया कि मेरे लिए कौन सा सूट कर रहा है। अब एक मार्केट पिक करने के बाद स्टेप नंबर 2 ये है, हाउ टू मेक अ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी कैसी बनाई जाए ट्रेडिंग में। आपको दिन के कम से कम 4 से 5 घंटे, 4 to 5 आवर्स आपको चार्ट्स को देने ही हैं। वैसे तो कहा जाता है कि चार्ट्स को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, बट मैं 4 to 5 आवर्स इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया आपको ऑनेस्ट और कंप्लीट, बोला जाए तो जेन्युइन गाइड करूँगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम देते हो तो आपको आई साइट जो है इन पे डैमेज होगा, आपकी आंखें खराब होंगी और मेंटल स्ट्रेस आपका बढ़ेगा। तो 4 to 5 आवर्स इज मोर देन इनफ टू लर्न एनी काइंड ऑफ मार्केट। आपको 4 से 5 घंटे मार्केट को देने, और मार्केट को एक्चुअली चार्ट्स को टाइम देना है और चार्ट्स को प्यार करना है। अगर आप चार्ट्स को एज अ बर्डन की तरह लोगे कि यार कब ये 4 से 5 घंटे खत्म होंगे और मैं फ्री हो जाऊंगा, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। आपको चार्ट्स को लव करना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि आप छोटे से अमाउंट से वहां पर ट्रेड करिए। उसके बाद जब आप चार्ट्स पे 4 से 5 घंटे स्पेंड करेंगे, उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट बढ़ रहा है, तो यू विल फाइंड अ रीजन कि मार्केट क्यों बढ़ रहा है, कौन सा मार्केट ने यहाँ पर पैटर्न की फॉर्मेशन करी, या मार्केट ने कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो करके ऊपर गया। मार्केट अगर गिर रहा है तो यू विल फाइंड अ रीजन कि मार्केट में टॉप में कौन सा पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। जब आप टाइम स्पेंड करोगे चार्ट्स के साथ, तभी तो पता चलेगा, है ना। तो आप देखोगे टॉप में मार्केट ने कोई पैटर्न की फॉर्मेशन करी, या मार्केट ने ऊपर लिक्विडिटी स्वीप किया, या लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट नीचे आया। तो ये सब रीजन आप देखोगे, उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटजी बनाने में आपको बहुत हेल्प होगी। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज को मार्केट में देख रहे हो, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उन पर आप ट्रेड भी ले रहे हो। फिर आपको कुछ टाइम बाद रियलाइज होगा कि यार मेरे लिए ये स्ट्रेटजी या ये सेटअप जब मेरे लिए फॉर्म होता है, मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है, मेरे को अच्छा मार्केट रिजल्ट दे रहा है, और अगर मैं इस सेटअप पे काम कर रहा हूँ तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है।
तो स्ट्रेटजी इसी तरीके से बनाई जाती है जब आप चार्ट्स को टाइम देते हो। ओके, अब आते हैं अपना स्टेप नंबर 3, डोंट टेल एनीवन दैट यू आर डूइंग ट्रेडिंग। किसी को मत बताओ कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि होता क्या है स्टार्टिंग में जब भी आप किसी को बताते हो, क्योंकि आपने अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया है, बिगिनर हो, ना तो आपने प्रॉफिट किया, ना आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो, जस्ट आपने कहीं से देखा, वीडियो देखा, आपने कहा सबको बता दिया कि मैं ट्रेडिंग करने वाला हूँ। होता क्या है, आपने सबको बता दिया कि मैं ट्रेडिंग करने वाला हूँ। अब बिगिनर को तो स्टार्टिंग में लॉस ही होता है इनिशियल स्टेज में। अब आप ट्रेडिंग में उतरे, मैंने आपको जो स्टेप बताया आपने वो स्टेप फॉलो किया। स्टेप नंबर 3 में जब आप आए तो आपने सबको बता दिया था कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। लॉसेस थोड़ा थोड़ा मार्केट में हुए, कोई पर्सन आपको मिला जिसको आपने बताया हुआ था कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, उसने आपसे पूछा कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ ट्रेडिंग में, आप क्या जवाब दोगे उसको? आपके पास कोई आंसर ही नहीं है, बिकॉज आप तो लॉस कर रहे हो छोटा मोटा भी। फिर दूसरा इंसान मिला, तीसरा इंसान मिला, सब आपसे पूछ रहे हैं कि कितना, क्योंकि सब जगह यही दिखाया जाता है कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है। तो जब आपसे बार बार पूछा जाएगा, आपके माइंड में कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर बढ़ेगा। मेंटल प्रेशर जब आपके माइंड में बढ़ेगा तो आप क्या करोगे, बिना जो आप स्टेप नंबर 2 हाउ टू मेक स्ट्रेटजी आप बनाने वाले थे उसको छोड़ के अब आप सीधे मार्केट में जंप करोगे। ना तो कोई पैटर्न फाइंड आउट करोगे, ना कोई टेक्निकल एनालिसिस देखोगे कि क्या हो रहा है, आप जस्ट ईगो में आके ट्रेडिंग करोगे। बिकॉज आपको अपने ईगो को सेटिस्फाई करना है, सामने वाले को दिखाने के लिए कि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। और ईगो ट्रेडिंग में क्या होता है, और ज़्यादा लॉसेस बढ़ते हैं। सो आप समझे मेरी बात को, आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, ईगो में आ रहे हो, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो ट्रेडिंग आप कर रहे हो। और जब आप किसी को बताओगे नहीं तो आप मेंटली फ्री रहोगे, आपको किसी को कोई जवाब नहीं देना है। अब आप फ्री में प्रॉफिट करो या लॉस करो, किसी को कोई मतलब नहीं है। और कुछ टाइम बाद तो आप ऐसे भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने वाले हो। तो स्टेप नंबर 3, डोंट टेल एनीवन दैट यू आर डूइंग ट्रेडिंग। नाउ स्टेप नंबर 4, यू शुड हैव अ इनकम सोर्स। आप अगर ट्रेडिंग में उतरे हो या ट्रेडिंग करना चाहते हो, आपकी एज कम है, आपकी एज ज़्यादा है, आप कुछ भी करते हो, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आई विल गाइड यू, आई विल गिव यू अ कंप्लीट रोड मैप विद ऑनेस्टी और बिल्कुल जेन्युइन रोड मैप बताने वाला हूँ। इनकम का सोर्स या फिर आप जॉब, अगर आप नहीं करते हो जॉब तो आप अपने लिए जॉब ढूंढो, जॉब करिए। नहीं जॉब करने का मन है, फ्रीलांसिंग करो। फ्रीलांसिंग में क्या होता है, फ्रीलांसिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप फोटो एडिटिंग कर सकते हो, उसका काफ़ी अच्छा पे आउट मिलता है। आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, आप उसका काफ़ी अच्छा पे आउट मिलता है। कोडिंग कर सकते हो। आप कुछ नहीं आता है, कंटेंट क्रिएशन करो यार, शॉर्ट्स बनाओ, रील बनाओ, कुछ तो करो। वहाँ से अगर आपको जो भी पैसा मिलेगा या आप जो भी वहाँ से इनकम करोगे, तो होता क्या है कि जब आप मान लो आपके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं, आपने लिमिटेड कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करी, आपको इनिशियल स्टेज में लॉस हो गया, तो होता क्या, आपका ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि आपके पास फंड नहीं है। अब जब दूसरा ट्रेड पंच करने जाओगे तो ट्रेड लेने में आपको डर लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने तो लॉस कर दिया है। बट अगर आपके पास अगले मंथ कहीं से छोटा सा भी इनकम का सोर्स है, वहाँ से आपका थोड़ा बहुत फंड आने वाला है, तो आपको एज अ बड़े भाई की तरह सपोर्ट करता है कि चल कोई दिक्कत की बात नहीं, अपने पास नेक्स्ट मंथ आने वाला है। तो आपको नया ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस आएगा, और यहीं से एक ट्रेडर की स्टार्ट होती है। अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है लॉस करने के बाद भी, तो वहीं से एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनता है और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास एक इनकम का सोर्स हो या फिर आपके पास कुछ भी हो, बट वो आपको सपोर्ट करता है, बैक सपोर्ट करता है। तो ये ज़रूर होना चाहिए मेरे हिसाब से दोस्तों। स्टेप नंबर 4, ये आप जॉब करो, कुछ भी करो, बट करो ये चीज़ फॉर नाउ। स्टेप नंबर 5, मेक अ जर्नल। आप ट्रेडिंग में उतर चुके हो, आपने ये 4 स्टेप्स फॉलो कर लिया। अब आता है 5 स्टेप कि भाई आपको जब भी कोई ट्रेड करने जा रहे हो, आप उस ट्रेड को लिखिए, जर्नल बनाइए कि आपने वो ट्रेड लिया तो किस स्ट्रेटजी को देखते हुए लिया, या कौन सा पैटर्न आपने देखा तब वो ट्रेड लिया, और रीजन आपने लिखा। उसके बाद आपका प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो तो आपको लिखना ही है। बाद में उस ट्रेड में अगर आपका लॉस हुआ तो मिस्टेक भी लिखो नीचे एक लाइन में। पहले हेडिंग डालो मिस्टेक, और मिस्टेक के नीचे लिखो कि उस ट्रेड में आपने क्या मिस्टेक करी। और एवरी डे रिपीटेडली ये करते रहो। मंथ एंड में जब आपने पूरा रिव्यू कर लिया जर्नल का, उसके बाद पूरे मंथ एंड में सिर्फ जहां जहां पर आपने मिस्टेक लिखी हुई है, हर ट्रेड की मिस्टेक लिखी हुई है, उन मिस्टेक्स को रीड करो। आई कैन गिव यू एश्योरिटी कि 95% आपका जो मिस्टेक आपने किया होगा वो सेम होगा। 5% का मैं कुछ नहीं बोल सकता, 95% टाइम जो आपकी मिस्टेक होगी वो लगभग सेम ही निकल कर आएगी, और आपके लिए इतना इजी हो जाएगा अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव करना, मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि आप एक ही मिस्टेक कर रहे हो। अब आपने जर्नल ही नहीं बनाया तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप कौन से मिस्टेक कर रहे थे।
जर्नल बनाने के बाद आपको पता चला कि यार मिस्टेक तो मेरी एक ही है, मुझे बस यही इंप्रूव करनी है और बस देन आई एम गुड टू गो फॉर द प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। तो वो मिस्टेक वाला पार्ट लिखना बहुत जरूरी है और मंथ के एंड में रिव्यू करो, और रिव्यू करने के बाद जब पता चला कि मिस्टेक तो एक ही है, उसको हटाओ अपनी ट्रेडिंग से, और आप देखिए आप कैसे निखर कर आओगे ट्रेडिंग में आगे। सो नाउ स्टेप नंबर 6, राइट मेंटोर। ट्रेडिंग में एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। यह आपकी ट्रेडिंग जर्नी को साल भर या 6 महीना तक शॉर्ट कर देता है। जहां आपको 6 महीना 1 साल और लगने वाला था, वहां उतना ही समय कम लगता है। लेकिन आपको ये बहुत ज्यादा केयरफुली ध्यान रखना है कि जो भी मेंटोर आपको लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रहा है वो एक मेंटोर नहीं है, वो एक इन्फ्लुएंसर है। और आपको इन्फ्लुएंसर और मेंटोर में डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं उनको नहीं पता चलता है। क्योंकि उनको कैसे पता चलेगा, उन्होंने बस लग्जरी लाइफस्टाइल देख के तो ट्रेडिंग में आए थे वो। बट आपको ये ध्यान से देखना होगा कि जो भी मेंटोर आपको लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रहा है या आपको कुछ सेल करने की कोशिश कर रहा है, आपको उससे बचना है। और कौन सा मेंटोर आपको चूज करना चाहिए, मैं आपको उसके लिए एक सॉल्यूशन बताता हूँ। जिस भी मेंटोर के साथ आपका माइंडसेट मैच करे, वो चाहे मैं हो सकता हूँ या मैं ना भी हूँ, कोई और भी हो, जिसके साथ आपका माइंडसेट मैच कर रहा है, जिसकी बातें आपको सीधे टच कर रही हैं, जो आपको समझाने में समझा रहा है, सिखा रहा है, और ज्यादा शोसेबाजी नहीं कर रहा है। थोड़ा बहुत तो चलो चलता है बट ज्यादा नहीं, मतलब हल्का फुल्का अपना लाइफस्टाइल दिखा रहा है लेकिन ट्रेडिंग में आपको ज्यादा गाइड कर रहा है, तो दैट इज द एक्चुअली राइट मेंटोर। और जिसके साथ आपका माइंडसेट मैच हो रहा हो, जिस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर रहे हो उसी स्ट्रेटजी से आपका मेंटोर का स्ट्रेटजी भी मैच हो रहा है, तो दैट इज योर राइट मेंटोर। उससे आपको जल्दी ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प मिलने वाली है। और अगर कोई मेंटोर आपको नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम्हारा भाई यहाँ पर बैठा हुआ है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए ट्रेडिंग में एज अ मेंटोर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। मैंने स्क्रीन पर अपना इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है, वहां पर जाके मुझे मैसेज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फील फ्री। आई एम हियर टू हेल्प यू, आई एम हियर टू गाइड यू विद द प्रॉपर जेन्युइन। मैं आपको जो भी सलाह देता हूं जेन्युइन देता हूं। और मैंने 2026 के लिए एक ट्रेडिंग सीरीज स्टार्ट कर दी जिसमें मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूं। अभी तो ये फर्स्ट वीडियो था, अब बहुत सारे वीडियोस ऐसे आने वाले हैं जिसमें मैं आपको ट्रेडिंग भी सिखाने वाला हूं, स्ट्रेटजीज भी सिखाने वाला हूं, जिनको मैं खुद फॉलो करता हूं, क्योंकि मैं पिछले लगभग 6 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं। 2026 में मुझे पूरे 6 साल कंप्लीट होने वाले हैं, तो एक्सपीरियंस तो है और ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आने वाले टाइम पे। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाला जो कंटेंट होगा वो आपका हो सकता है लाइफ को चेंज करके रख दे। थैंक यू सो मच।